नमस्कार, स्वागत है आपका कुंडली टी पर। मैं हूं नेहा शर्मा। हम सब जानते हैं कि समय समय पर हर ग्रह ट्रांजिट करता रहता है। इसी के साथ 2022 में गुरु, राहु और शनि भी ट्रांजिट करेंगे। लेकिन इस समय हम बात करेंगे राहु और केतु की। हमारे साथ जानकारी देने के लिए नरेश कुमार जी हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। देखिए नेहा, राहु और केतु का ट्रांजिट होगा 2022 में। ये काफ़ी लिहाज से कुछ लोगों के लिए अच्छा होगा, कुछ लोगों के लिए बुरा होगा। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डेट क्या है। जी बिल्कुल। जो दो तरह का राहु का ट्रांजिट होता है, एक ट्रू राहु का ट्रांजिट होता है, एक मीन राहु का ट्रांजिट होता है। तो दोनों डेट्स में करीबन करीबन 20-25 दिन का अंतर रहता है। जो ट्रू राहु ट्रांजिट होने जा रहा है वो 17 मार्च को ट्रांजिट होने जा रहा है। अगले साल यानी कि 2023 के 29 नवंबर तक वो रहेगा। जो मीन राहु ट्रांजिट होने जा रहा है वो 12 अप्रैल को ट्रांजिट होगा और ये रहेगा 30 अक्टूबर 2023 तक। तो ये तो डेट्स हैं राहु केतु के ट्रांजिट की, ट्रू और मीन राहु दोनों। यहाँ पर जो हम कंसिडर कर रहे हैं, हम ट्रू राहु को कंसिडर कर रहे हैं जो 17 मार्च को ट्रांजिट होगा। ये जो चार्ट नजर आ रहा है वो 17 मार्च की ग्रहों की स्थिति के लिहाज से है, इसलिए इसको उसी लिहाज से देखा जाए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि नेहा, जब राहु और केतु का ट्रांजिट होता है वो कुंडली में तीसरे, छठे और 11वें भाव में अच्छा होता है। बाकी भावों में उसका फल जो है वो अच्छा नहीं माना जाता। मान लीजिए किसी कुंडली में राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है, तो राहु यदि यहाँ पर होगा तो केतु यहाँ पर आ जाएगा। तो एक ट्रांजिट अच्छा होगा, एक ट्रांजिट बुरा होगा। राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं है, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में जो राशि पड़ी है उसके मुताबिक फल करते हैं। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में जो ग्रह पड़ा है उसके मुताबिक फल करते हैं। यदि अच्छा ग्रह पड़ा है तो अच्छा फल करेंगे, बुरा ग्रह पड़ा तो बुरा फल करेंगे। तो ये वेरी करेगा हर राशि के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर, हर जातक के ऊपर। चलिए बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के बारे में जानते हैं कि उनके लिए राहु केतु का ट्रांजिट क्या कुछ लेकर आया है। देखिए नेहा, एक सिंपल रूल होता है 3, 6, 11 से राहु का ट्रांजिट अच्छा है, केतु का ट्रांजिट अच्छा है। तो इस लगन या इस राशि के जातकों के लिए ये ट्रांजिट अच्छा नहीं रहने वाला। ये सबसे बड़ी बात है इसमें कि जो अब केतु यहाँ से ट्रांजिट कर रहे थे, राहु 11वें भाव से, वो अब केंद्र में आ गए हैं। तो केंद्र में राहु का आना, यहाँ से हटना थोड़ा सा इनके लिए अच्छा नहीं है। खासतौर पर जब केतु यहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं तो माँ की सेहत को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। अदरवाइज स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं रहने वाली राहु केतु के ट्रांजिट से। प्रोवाइडेड आपकी कुंडली में जो दशा है वो गुरु की नहीं चल रही या मंगल की नहीं चल रही। तो यदि इन दोनों प्लैनेट्स की दशा चल रही होगी फिर कोई खास तौर पर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों त्रिकोण भाव हैं, ये भाग्यस्थान है, ये पंचम भाव है। यही यदि इनकी दशा चल रही है और ये अच्छे बैठे हुए हैं कुंडली में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको कुंडली में राहु केतु के इस ट्रांजिट के कारण। जी, तो आगे हम बात करेंगे कर्क राशि की हेल्थ के बारे में। तो नरेश जी, जैसे आपने बताया कि कर्क राशि के जातक या जो लगन वाले जातक हैं कर्क राशि वाले, उनकी माँ की सेहत को लेकर कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन उनकी हेल्थ के हिसाब से ये ट्रांजिट कैसा रहेगा? देखिए यहाँ पर देखिए छठा भाव प्रभावित होगा। आप देखिए, हम बता रहे हैं कि राहु जो है जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल करते हैं, केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल करते हैं, अच्छे या बुरे। अब यहाँ पर मंगल की राशि है, यहाँ पर शुक्र की राशि है। राहु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है सीधा छठे भाव के ऊपर। ये लिटिगेशन, एलिगेशन, बीमारी का भाव होता है। और केतु यहाँ पर जब बैठेंगे तो अष्टम को देखेंगे। यहाँ पर केतु की दृष्टि अष्टम में भी पड़ेगी। तो ये भाव लंबी बीमारी का भाव होता है। सबसे पहली बात, यदि आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा संयम से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि केतु यहाँ पर दुर्घटना का कारण बन सकता है। जो उसकी दृष्टि है वो लगातार यहाँ पर रहेगी। तो वैसे भी नेहा, जो कर्क राशि के जातक होते हैं थोड़े से संयम के मामले में कमज़ोर होते हैं। ये रिएक्ट बड़ी जल्दी करते हैं। तो चीज़ों के ऊपर रिएक्ट मत करिएगा, ड्राइविंग स्लो करिएगा। ये जो है वो थोड़ा सा आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जहाँ तक छठे भाव की बात है, ये भाव वैसे जो होता है ऐसी बीमारियों को होता है जो क्योरेबल होती हैं, यानी कि खांसी, जुकाम, नज़ला, बुखार वाली ऐसी समस्या छोटी मोटी रहेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे यहाँ पर अष्टम से लग रही है, क्योंकि ये एक्सीडेंट का, सडन लॉस का भाव होता है। तो आपको थोड़ा सा ड्राइविंग जो है वो सोच समझ कर करनी पड़ेगी। जी, तो इसी के साथ बात करेंगे आगे इनके रिश्तों के बारे में। कर्क राशि के जो जातक हैं या कर्क लगन वाले जो जातक हैं, उनको रिश्तों से लेकर क्या कुछ परहेज करना पड़ेगा या क्या सावधानियां रहेंगी उनके? देखिए नेहा, जहाँ तक इसके सप्तम भाव की बात है तो सप्तम से पत्नी आती है या पति आता है। ये भाव है जो जहाँ से हम देखते हैं लव पार्टनर या जो प्रेमी प्रेमिका के जो संबंध हैं, सिंगल्स में जो होते हैं वो यहाँ से आते हैं। तो इसको लेकर कोई दिक्कत वाली स्थिति नहीं नजर आ रही।
ना राहु की दृष्टि यहाँ पर आएगी, ना केतु की दृष्टि यहाँ पर आएगी। शनि यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं, शनि जिस भाव में होते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं। तो यहाँ पर सिंगल्स की आपसी अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत वाली स्थिति मुझे यहाँ पर नजर नहीं आती, क्योंकि पहले यहाँ पर जब राहु ट्रांजिट कर रहे थे तो ये सप्तम को देख रहे थे, बल्कि जो पहले मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन चल रहा था आपस में वो अब दूर होना शुरू हो जाएगा। हालांकि बाद में शनि भी यहाँ ट्रांजिट कर जाएंगे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद सप्तम जो है वो सेफ जोन में है, यहाँ पर कोई बुरी दृष्टि नहीं रहेगी। शनि इस घर के मालिक है, बाहर निकल भी जाएंगे तो इसके ऊपर कोई बुरी दृष्टि नहीं आ रही है। मंगल भी यहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे। अब ये पंचम है, पंचम के ऊपर भी कोई बुरी दृष्टि यहाँ पर नजर नहीं आती अभी फिलहाल हाल की घड़ी। हाँ, जब शनि यहाँ पर आ जाएंगे तो दशम दृष्टि यहाँ पर आएगी, तो थोड़ा सा हो सकता है कि कंफ्यूजन हो सिंगल्स के लिए, या जो लोग अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करना चाहते हैं उनको डिले हो जाए, क्योंकि शनि डिले का कारक है। अदरवाइज कोई दिक्कत वाली स्थिति मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर नजर नहीं आती। जहां तक भाइयों का संबंध है तो ये भाव भी सेफ जोन में है, ये भाव भी सेफ जोन में है, यहाँ पर भी दृष्टि नहीं है, यहाँ पर भी कोई दृष्टि नहीं है, तो आपसी संबंधों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, माँ बाप की सेहत को लेकर थोड़ा सा परेशानी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, वो इनको ध्यान रखना पड़ेगा। जी, तो चलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए अगली जो बात हम करेंगे फाइनेंस को लेकर करेंगे कि कर्क राशि के जातक हैं उनका जो फाइनेंस है उस समय के दौरान कैसा रहेगा। देखिए, फाइनेंस, जहाँ तक फाइनेंस की बात है तो ये भाव जो होता है वो फाइनेंस का होता है। ये भाव जो होता है ये होता है आपके धन भाव होता है। केतु यहाँ से सीधा देखेंगे 12वें भाव को। जब 12वें भाव को देखेंगे तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, इनकम में कमी नहीं आएगी। ये बात क्लियर है कि इनकम में कमी नहीं आएगी, लेकिन खर्चे बढ़ने के कारण आपका जो धन है वो ड्रेन आउट हो सकता है, यानी कि आपकी सेविंग्स जो है उसके ऊपर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि आय का भाव प्रभावित नहीं हो रहा, क्योंकि खर्चों वाला भाव प्रभावित हो रहा है दोनों स्थितियों में। तो आय को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली स्थिति मुझे नज़र नहीं आती। आय जो है वो बड़ी रहेगी। राहु वैसे भी यहाँ पर मल्टीपल जॉब देते हैं। यदि कोई कर्क राशि का जातक है और यहाँ पर राहु ट्रांजिट कर रहा है तो इसका मतलब है ये है कि स्थान का बदलाव हो सकता है, आपका स्थान बदल सकता है। यदि आप जॉब करते हैं तो आप अपनी जॉब को कंसिडर करेंगे कि आप चेंज कर लें। इस ट्रांजिट के दौरान 18 महीने के दौरान आप अपनी जॉब को चेंज कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस में एडिशन कर सकते हैं। तो काम के लिहाज से और अर्निंग के लिहाज से कोई दिक्कत वाली स्थिति मुझे नज़र नहीं आती। हाँ, खर्चे थोड़े बढ़ जाएंगे, उसको आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर धन भाव जो है वो राहु के प्रभाव में है सीधा। जी, तो इसका मतलब नरेश जी कर्क राशि के जातकों के लिए ये मिला जुला प्रभाव जो है वो छोड़ने वाला बिल्कुल है। यदि हम माता पिता की हेल्थ की बात करें तो वहां पर मुझे नेगेटिव नजर आ रहा है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली स्थिति मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर नहीं आती कर्क राशि के जातकों के लिए। जी, तो नरेश जी जैसे आपने बताया कि थोड़ी बहुत दिक्कत तो आ ही सकती है, लेकिन उसके लिए उपाय जो कर्क राशि के जातक कर सकते हैं। देखिए, केतु का उपाय निश्चित तौर पर करके चलें, क्योंकि माँ की सेहत को लेकर थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो यदि इर्द गिर्द आपके कहीं काला कुत्ता है तो उसकी सेवा कीजिए। काले तिल आपको डोनेट करने चाहिए केतु के उपाय के तौर के ऊपर। कोयला दान किया जा सकता है, या फिर आप जो मिक्सचर होता है तिल इसका चिड़ियों को डालते हैं जो, वो डाल सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो केतु के हम कर सकते हैं। तो चलिए, ये हाल हमने जाना कर्क राशि का। इसी सीरीज में बात करेंगे अगले एपिसोड में सिंह राशि की। जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।